पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और असद कैसर डयाला जेल पहुंच गए। जरा के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी को कुछ ही देर बाद बानी पीटीआई तक रसाई दी जा सकती है। पीटीआई क़यादत और हुकूमत के दरमियान गुज़िश्ता रात राब्ता हुआ। पीटीआई को बानी से मुलाकात की इजाज़त बारे आगाह किया गया। तहरीक इंसाफ की 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी आज बानी पीटीआई से मुलाकात करेगी। मुलाकात में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के तीसरे दौर बारे मुशावरत होगी। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई से मुलाकात तक मुज़ाकरात को ला हासिल करार दिया था। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में तल्खियाँ और सियासी कशीदगी के खात्मे में स्पीकर अयाज सादिक का कलीदे किरदार है। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात के हवाले से ऑब्जर्वेशन जारी कर दी। स्पीकर अयाज सादिक के मुज़ाकरात के हवाले से वीडियोज़ भी जारी की गई। सरदार अयाज सादिक ने गुज़िश्ता इजलास में बाकायदा रूलिंग के जरिए स्पीकर ऑफिस के दरवाजे तमाम अरकान के लिए खोलने का ऐलान किया। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा, स्पीकर अयाज सादिक ने मुतअद्दिद मौके पर हुकूमत और अपोजिशन को तामीरी और मस्बत बातचीत की तजवीज़ दी। हमेशा एक दूसरे को इज्जत देने की बात की। स्पीकर कौमी असम्बली अब भी खुलूस नियत से मुज़ाकरात में सहूलत कारी कर रहे हैं। इस स्पीकर की ही कामयाबी है कि एक दूसरे से हाथ न मिलाने वाले आज एक ही मेज़ पर बैठे हैं। स्पीकर ने एक फॉरम फरीकैन को फराहम कर दिया है और वह इन मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं। पीटीआई रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, ख्वाजा आसिफ और मरीम नवाज की कोशिश है कि हर मुमकिन तरीके से मुज़ाकरात नाकाम बना दिए जाएं। मुज़ाकरात से मुताल्लिक हमारी कमिटमेंट है, इसलिए एतमाद से बात कर रहे हैं। किसी खौफ में मुब्तला हैं, ना ही किसी से डर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान की खातिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे किया है। दूसरी जानिब वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी पीटीआई के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात नहीं बनते, लेकिन तमाम हुज्जत के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। कहा, पीटीआई का उनके बानी से मुलाकात का मुतालबा पूरा करने में कोई हर्ज नहीं। बानी पीटीआई की बनी गाला मुंतकिली से मुतालिक तहरीक इंसाफ के दावे सिर्फ ख्वाहिशात हैं और उसमें कोई सदाकत नहीं। उनकी रिहाई का फैसला अदालत को करना है। मरीम नवाज अडयाला जेल के कैदी और उसके चमचों के आसाब पर सवार हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का असद कैसर के बयान पर रद्द अमल। कहा, मरीम नवाज को आपके महात्मा की ख्वाहिश पर 2018 के इलेक्शन से कबल नाअहल करवाया, फिर बाप के सामने गिरफ्तार करवाया गया। मरीम नवाज आज तारीख के भारी मैंडेट से वज़ीर आला बनकर पंजाब की खिदमत कर रही हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि लीडर जेल में बैठा इंतशार फैलाने की प्लानिंग करता है। चेले बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। कल तक जो सबको कहता था कि छोड़ूंगा नहीं, आज वो सबके पांव पकड़ रहा है। जब से उसका मुंह बंद है, मुल्क का हर शोबा तरक्की की जानिब गामजन है। अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से अहम पेशरफ्त। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबराह पीर पगारा से पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल के हिकमत अमली के हवाले से अहम मुशावरत। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी भी मौजूद थे। बैरिस्टर सैफ ने पीर पगारा और GDA की क़यादत के लिए बानी पीटीआई के अनेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। पीटीआई और GDA का मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुशावरत पर इत्तफाक। तालिबान ख़वातीन को इंसान नहीं समझते। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का मुस्लिम माशरे में लड़कियों की तालीम, मौके और चैलेंजेस के उन्वान से इस्लामाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तालिबान ने ख़वातीन के हुकूक छीनने के लिए 100 से ज़ायद कानून साजियाँ की हैं। एक दहाई से तालिबान ने ख़वातीन से तालीम का हक छीन रखा है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा नहीं होगा अगर हम अफ़गान लड़कियों की तालीम की बात ना करें। मुस्लिम मुआशरों में ख़वातीन की तालीम से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि लड़कियों को तालीम से महरूम करना दर हकीकत रोशन मुस्तकबिल से दूर रखना है। ख़वातीन को तालीम से रास्ता करने के लिए आवाज़ उठाना और वसाइल मुख्तस करना होंगे। कहा, ख़वातीन को हकूक़ मिलने तक कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। लड़कियों को फ़नी तालीम से माला माल करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम ममालिक के वज़ीर तालीम से भी खिताब। कहा, बच्चियों को स्कूल लाना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। बड़ी तादाद लड़कियों की है।
जिला कुरम में क़याम अमन के लिए एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद का आगाज़। कुरम में अमन मुआहदे के तहत बंकर्स तबाह करने का पहला मरहला आज से शुरू होगा। मालिश खेल और करकली में बंकर्स तबाह किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरम ने अपर और लोअर कुरम के महकमा मवासलात और तामीरात के एक्सियन को खत लिख दिया। कहा गया कि बंकर्स के खात्मे के लिए ज़रूरी मशीनरी का बंदोबस्त किया जाए। कोहाट मुआहदे के तहत बंकर्स को मस्मार करने के लिए टीम भी तश्कील दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। खुसूसी इजलास की सदारत करते हुए मरीम नवाज ने कहा, चाहती हूँ कि हर बेघर के पास अपनी छत हो। अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। वज़ीर आला पंजाब ने मई तक 40,000 अफराद को कर्ज देने का हदफ मुकर्रर कर दिया। कर्ज की रकम 15 से 20 लाख रुपए करने की तजवीज़ का जायजा लेने का हुक्म। पंजाब में ज़राअत, शमसी तवानाई और सनती इनकलाब के लिए अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की 28 फरवरी तक 10,000 ट्रैक्टर्स, मार्च तक मजीद 2,000 सुपर सीडर्स रियायती कीमत पर किसानों को देने की हिदायत। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत मुतालिका वजारतों और ज़ैली महकमों की कारकर्दगी का जायज़ा हुआ। कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ज़राअत, तवानाई और सनत की तरक्की वज़ीर आला पंजाब का एजेंडा है। सूबे में ज़राई और सनती इनकलाब से खुशहाली लाने का ख्वाब तेज़ी से हकीकत बन रहा है। किसान की खुशहाली पंजाब और पाकिस्तान की खुशहाली की बुनियाद है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खानदान के सरबराह के इंतकाल पर वर्षा की माली मदद का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा हकीकी मायनों में रियासत मदीना बन रहा है। 60 साल से कम उम्र खानदान का सरबराह इंतकाल कर जाए तो अहले खाना को 10 लाख रुपए मिलेंगे। 60 साल से ज़ायद उम्र के सरबराह के इंतकाल पर अहले खाना को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। उधर पंजाब हुकूमत का तलबा के लिए स्वेटर्स और जूतों की फराहमी के मंसूबे। उम्मीद नौ प्रोग्राम का कल से आगाज़। महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल-माल के तहत सबसे पहले नारोवाल के मुस्तहिक तलबा में स्वेटर, जूते और जुराबें तकसीम की जाएंगी, जिसके बाद पायलट प्रोजेक्ट के पहले मरहले में लाहौर, लिया और राजनपुर के स्कूलों में मुफ्त यूनिफॉर्म तकसीम होंगी। मंसूबे का दायरा कार जल्द दीगर अजला तक बढ़ाया जाएगा। इंटरनेट स्पीड पर केपी हुकूमत का एलॉन मस्क से रब्ता करने पर गौर। मामले खसूसी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर शफकत अयास कहते हैं, केपी में इंटरनेट की कम स्पीड की वजह से IT का शोबा बहुत ज़्यादा मुतासिर है। पूरे सूबे में इंटरनेट का मसला है, लेकिन इसकी वजूहात का किसी को मालूम नहीं। हमारे IT डिपार्टमेंट में 4G समेत वाईफाई की स्पीड बहुत सुस्त है। इंटरनेट के मसले पर एलॉन मस्क से रब्ते पर केपी हुकूमत गौर कर रही है। मुमकिन है कि जल्द इस मसले पर एलॉन मस्क समेत दीगर मुतालिका लोगों से रब्ता करें। हुकूमत ने इंटरनेट का मसला हल ना किया तो एलॉन मस्क से स्टारलिंक देने का मुतालबा करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की आसिफा भुट्टो से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल, अमन अमान की सूरत हाल और बिलखसूस पोलियो में इजाफे के अमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल के हल में सूबाई हुकूमत की अदम दिलचस्पी पर अफसोस का इजहार। लॉस एंजलिस के 6 जंगलात में लगने वाली आग बदस्तूर, काबू से बाहर 16 अफराद जाँ बहक और 13 लापता। 12,000 इमारतें खाकिस्तर हो गई। सबसे ज्यादा मुतासरा पैलिसेड पैसिफिक के इलाके में आग मशरक की जानिब बढ़ने लगी। एक रोज के दौरान आग के मजीद 1000 एकड़ पर फैल गई। 57,000 घरों के 1.5 लाख रिहायशियों को इनखला के अहकाम जारी कर दिए गए। 2.25 लाख रिहायशियों को मुमकिन इनखला के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। अमरीकी सदर जो बाइडन को रियासती और मकामी हुकाम की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आग की सूरत हाल आने वाले दिनों में मजीद अबतर होने का खदशा है। और सर्विस ने मंगल की सुबह तक 30 से 70 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई कर दी है, जिससे आग मजीद फैलने और फायर फाइटर्स को मुश्किलात का सामना करने का खदशा है।
हमारा कुछ नहीं बचा। आतिशज़दगी से मुतासरा अमरीकी शहरी अपने जले हुए घर देखकर गमज़दा हो गए, आंसू पोंछते रहे। आग बढ़ने पर घर बार छोड़कर नकल मकानी करने वाले जब वापस लौटे तो उन्हें अपने घर और दफातर राख का ढेर बने हुए मिले। हर तरफ तेज हवा से फैलती चिंगारियां, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के सायरन, फजा में हेलीकॉप्टर्स की गूंज, सब किसी फिल्म जैसा ही है। मुतासरीन के मुताबिक खुशकिस्मत हैं कि बच गए, मगर जिंदगी भर की कमाई राख बन गई। बरतानिया में एक और बर्फानी तूफान, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मुतासर इलाकों में तालीमी इदारे बंद, परवाज़ें मनसूख, ट्रेनें ताख़ीर का शिकार। स्कॉटलैंड में दर्जे हरारत -12 डिग्री तक गिर गया। अमरीका में भी बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक हो गए। बर्फानी तूफान से एक रोज़ में 2800 परवाज़ें मनसूख। मुतासरा रियासतों में स्कूल और दफातर बंद, बिजली की फराहमी मअतल। जापान के साहली इलाकों में भी बर्फ ने डेरे डाल लिए। शुमाली इलाकों में 10 फुट तक बर्फ पड़ी। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, बेशतर इलाकों में बादल बरसे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी बढ़ गई। बालाकोट में बादल छाए रहे। चित्राल, बालाई सवात, कोहिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। जिला शिगर में बर्फबारी, नदी नाले जम गए। लेह, इस्तोर, स्कर्दू, कालाम ठंडे तरीन इलाके। दर्जा हरारत -में रिकॉर्ड। पंजाब के कई हिस्सों में धुंध छाई रही। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। सयाहत के फ़रोग़ के लिए कलाम में स्नो जीप रेस के आज दिलचस्प मुकाबलों में 50 से ज़ायद खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। मुकाबलों में ख़वातीन ड्राइवर्स भी शरीक। स्नो जीप रैली को देखने के लिए सयाहों की आमद जारी है।